और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुरोध किया है। जी हां, अंडमान निकोबार, लद्दाख और उत्तर पूर्व में के राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे श्रमिकों को लेकर यह अनुरोध किया गया है। झारखंड सरकार के श्रमिकों को चार्टर प्लेन से लाने की अनुमति मांगी है। इन श्रमिकों को किसी भी बाकी परिवहन के माध्यम से, जैसे या बस हो या फिर ट्रेन से लाना फिलहाल संभव नहीं है। ऐसे में सीएम ने बात की, अनुरोध किया है। इससे पहले भी 12 मई को मामले से संबंधित जो आग्रह है वो गृह मंत्रालय से किया गया था। करीब 1.5 लाख श्रमिक झारखंड आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अलग अलग राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों को लाने की अनुमति प्रधानमंत्री द्वारा मिली। तो राज्य के करीब 1.5 लाख श्रमिक जो हैं और छात्र हैं बाहर फंसे हुए हैं। ऐसे में तो इन श्रमिकों को किसी तरह से और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। साथ में अविनाश, लगातार सीएम ने अनुरोध किया है कि अब भी जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, मजदूर हो या छात्र हो, उन्हें चार्टर्ड प्लेन से लाने की अनुमति मांगी है। एक लगातार प्रयास जो है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से अगर हम बात करें, लगभग जो ट्रेनें आ चुकी हैं झारखंड या जो शेड्यूल हैं उसके लिहाज से भी अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 150 के करीब ट्रेनों की जो ये संख्या बनती है। और अगर श्रमिकों के लिहाज से भी बात करें तो ये आंकड़ा 1.5 लाख के पार जा चुका है। बसों से जो मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी आ रहे हैं, उनका आंकड़ा अलग से है। इसके अलावा जो खुद से दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनके आंकड़ों को भी आप इसके साथ अगर जोड़ें तो ये आंकड़ा ऊपर की ओर जाता है। जिस ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इशारा किया है वो कई बार अगर हम देखें इस दौरान, जब प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर जब सवाल पूछे जाते थे मीडिया की तरफ से, उनका साफ कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हवाई जहाज़ से भी लेकर आएंगे। और संभवतः अब वो समय आ गया है जब मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं। पत्राचार किया गया है। अगर आप होम मिनिस्टर के साथ, केंद्रीय जो होम मिनिस्टर हैं, उनको अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो इससे साफ झलकता है कि आपकी गंभीरता क्या है। अंडमान निकोबार को लेकर भी जो 319 मजदूर फंसे थे उस वक्त भी पत्राचार किया गया था। और इस वक्त भी जो पत्राचार हुए हैं, इससे ये साफ झलकता है कि वैसे इलाके जहाँ पर रेल सुविधाएं नहीं हैं, बस से उन्हें नहीं लाया जा सकता है, वैसे इलाकों से अगर झारखंड के लोगों को वापस लाना है तो एकमात्र साधन है कि हम हवाई यात्रा के जरिए ही उन्हें वापस ला सकते हैं। इसी ओर हेमंत सोरेन ने ये पत्र लिखा है। अब देखना होगा कि अमित शाह इसे कितनी गंभीरता के साथ लेते हैं और इसके बाद आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि जिस तरह से पहले दिन से ही प्रवासी मजदूरों को लेकर, अगर हम छात्रों की बात करें जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे राज्य गए थे, खासकर कोटा से राजनीति शुरू हुई थी। और अगर आपको याद होगा कि जब ट्रेनों की शुरुआत हुई पूरे देश भर में भी, सबसे पहला झारखंड ऐसा राज्य है जिसने इतिहास रचा है। और जब भी लॉकडाउन पीरियड की चर्चा होगी, झारखंड इतिहास के पन्नों में दर्ज है, झारखंड का नाम सबसे ऊपर रहेगा। तो कोटा की बात करें, दूसरे बेंगलुरु की बात करें, हैदराबाद की बात करें, अलग अलग इलाकों की भी बात करें, अलग अलग स्टेट की भी बात करें, शहर की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि 150 के करीब अब ये ट्रेनों की संख्या हो चुकी है। उसमें से बहुत सारे ट्रेन आ चुके हैं, बहुत सारे ट्रेनें शेड्यूल हैं। इसका एक ही मकसद है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये लगातार कह रहे थे कि हम अंतिम ऐसे व्यक्ति जो राज्य वापसी आना चाहते हैं, तब तक ये हमारी ये कोशिश जारी रहेगी कि उन्हें कैसे राज्य वापस लाया जाए। इस ओर लगातार झारखंड बढ़ रहा है। हालांकि इस दौरान बहुत सारी राजनीति भी देखने को मिली। अमिता, आपको पता ही होगा कि केंद्रीय रेलवे मंत्री ने किस तरह से उस वक्त एक उनका वीडियो जो वायरल हुआ था, उन्होंने जो अपना बयान दिया था उसमें दूसरे राज्यों के साथ झारखंड का भी नाम लिया था। और संभवतः जो उनके पास उस वक्त जो आंकड़े थे वो सही आंकड़े नहीं थे। और 110 के करीब ट्रेनों की लिस्ट पहले से ही एनओसी झारखंड सरकार की तरफ से दे दी गई थी, लेकिन उनके पास ये जानकारी नहीं थी। और उस वक्त से चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बात करें या राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा की बात करें या सियासत के मैदान में लगातार बयानबाजी की बात करें, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये बात सही है और इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है
कि इस वक्त झारखंड में जो प्रवासी मजदूर हैं उनका लगातार वापसी जारी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। तो लगातार सीएम हेमंत सोरेन जो है वो प्रयासरत हैं और अब लगातार ये मांग की जा रही है, उन्होंने अनुरोध किया है, सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये अनुरोध किया है कि अंडमान निकोबार या फिर लद्दाख और उत्तर पूर्व के राज्यों में जो भी झारखंडी फंसे हुए हैं, श्रमिक जो फंसे हुए हैं, उन्हें चार्टर्ड प्लेन से लाने की अनुमति दी जाए।